गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस। कि साइलेंस के क्या फ़ायदे हैं, मौन के क्या फ़ायदे हैं। अगर हम मौन की बात करें तो सबसे पहले एक कहावत याद आती है कि एक चुप 100 सुख। तो इसके पीछे हमारे बड़ों ने ये बात अगर बोली है तो इसके पीछे क्या ही मायना है। तो इस चुप, दो तरह का चुप होता है। एक चुप होता है जो हम बाहरी तौर से रहते हैं, और एक चुप ऐसा होता है जो हमें अंदर से एकदम शांत अवस्था में होते हैं। और जो अंदर से शांत होते हैं उनके चेहरे से, उनके चलन से दिखाई देता है कि ये शांत है। बट कुछ लोगों के अंदर तूफान चल रहा होता है, बट वो बाहर से चुप रहते हैं। उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता बोलने का, जब उन्हें ये लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो कुछ गलत ना हो जाए, तो वो अपने ही मन में ये सब सोच के इस चीज़ का वही नहीं करते कि वो किसी से बात कर पाएँ, और वो चुप रहते हैं हर बात पे। वो धीरे धीरे वो उनकी एक आदत सी बन जाती है। वो शायद इतना सही नहीं है वो चुप रहना, बट एक चुप होता है कि आप समझ के साथ, नॉलेज के साथ आपने अपने आप को कम बोलने की आदत डाली, क्योंकि आपके पास आप बहुत सारे शब्दों में ना आंसर करके कुछ ही शब्दों में अपनी बात को सामने वाले के उस पर समक्ष रख के स्पष्ट कर देते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। आपने देखा होगा बहुत सारे ज्ञानी पुरुष हैं जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो बहुत ही कम बोलते थे, बहुत ज़्यादा मौन व्रत, और कई बार तो ऐसा सालों साल तक वो मौन रहते थे। और जितनी ज़्यादा उनकी ये मौन तपस्या होती थी, उतना उनकी ऊर्जा, उनकी आभा, उनके अंदर वो तेज, इस एक शब्द को सुनने के लिए बहुत लोग ललायत रहते थे। ऐसा होता था कि वो वरदान का काम करेगा, क्योंकि उसमें बहुत पावर होती थी। वो बिना सोचे समझे, बिना उसका एनालिसिस किए वो नहीं बोलते थे। तो हम आज बात करेंगे कि क्या मौन हम बाहरी तौर से रहना चाहिए या अंदर से। तो मैं यहाँ ये बात करूँगी कि हमें चुप रहने की आदत पहले बाहरी तौर से डालनी पड़ेगी। कि हम बाहर से बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और बोलने से बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, और बाद में हमें पश्चाताप होता है कि हमने इतना ज़्यादा क्यों बोला, और अगर यहाँ चुप रहते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। पर जब वही है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या होगा। जुबान से निकले हुए शब्द वो तीर कमान की तरह काम करते हैं। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है। सामने वाला आपको इरिटेट कर रहा है और आप उसकी आदतों की वजह से इरिटेट हो रहे हैं। और बहुत सारी मदर्स की ये कंप्लेंट होती है कि बच्चे इतना कुछ करते हैं, तो क्या करें। उस टाइम पे मौन रहें, उस टाइम पे चुप रहें, या उन्हें क्या करें। तो हमें अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। जैसे जैसे हम अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी आंखों से, आपके चेहरे से ही आपके एक शब्द, एक लाइन बोलने से सामने वाला समझ जाएगा। होता यही है कि हम पहले ही इतना ज़्यादा बोल देते हैं, और बच्चों को भी या किसी और को भी आपकी आदत सी हो जाती है कि इन्होंने तो ज़्यादा बोलना ही है, इनकी तो आदत है, और ये बकबक करते ही रहते हैं। तो धीरे धीरे वो आइडेंटिटी ऐसी बन जाती है कि हमें कोई पसंद नहीं करता। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि कई बार ज़्यादा बोलने से क्या दिक्कतें आती हैं कि जहाँ ज़रूरत भी नहीं होती हम वहाँ बोल जाते हैं, और वहाँ बोलने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। आपको कोई सीक्रेट रखना, आपको कोई घर की बात ऐसी रखनी है, और आपने एकदम से बोल दिया और उसका इम्पेक्ट कुछ और ही पड़ जाता है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और दूसरी बात, जैसे जैसे हम चुप रहने की प्रैक्टिस करते हैं, हमारी याददाश्त बहुत बढ़िया हो जाती है, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। और डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि जितना आप शांत रहेंगे, आप अंदर से आपके न्यूरॉन्स बनेंगे, आपकी याददाश्त अच्छी होगी, आपकी ऊर्जा कम होगी, कम खर्च होगी, मतलब मीन्स आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो आपने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, वकील वगैरह सब बोलने का ही मूल्य है उनका, कि कोई वकील कितने अच्छे से वो कर पाता है। तो हम फालतू में फ्री में क्यों बोलते हैं फिर। इसलिए मैं यही कहूँगी कि जितना कम बोलें, क्योंकि कम बोलने के बहुत फ़ायदे हैं। आप एक बार कम से कम 11 दिन के लिए ये प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, तो इस आदत को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक छोटा सा टिप आपको देती हूँ कि आप वही जो बातें आप बोल पाते हो, जो आपको लगता है कि मैं बोलने मेरे से कंट्रोल नहीं होता, वो लिखने की आदत डालो आप।
एक कॉपी पेन पकड़ो और वो सारी बातें लिख दो। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप ये प्रोसेस 10-11 दिन करेंगे तो धीरे धीरे आप बाहरी तौर से बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके मन ने जो निकालना था वो एक कॉपी पेन पे रहा, और वो कॉपी पेन और आपके बीच में रहा, किसी तीसरे पर्सन के बीच में आया ही नहीं, या किसी दूसरे को आपके मन की बात पता ही नहीं चली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और बहुत ही अच्छा कारागार साबित होता है। आप एक बार करके देखिए। थैंक यू सो मच।